दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस खड़ा हो गया है और अचानक पाकिस्तान का नाम सबसे आगे आ जाता है। पाकिस्तान ने 2 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर मध्यस्थता की। चीन की एंट्री भी हुई। ईरान ने अपनी 10 सूत्री मांग रख दी। डोनाल्ड ट्रंप को बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तेहरान ने इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बताया। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर रात भर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से बात कर रहे थे। अमेरिका और ईरान दोनों ने पाकिस्तान को शुक्रिया कहा। शहबाज शरीफ का ट्विटर पर पोस्ट खुद ट्रंप ने शेयर कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्या ये सब असली है या सिर्फ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा? क्या पाकिस्तान सच में डिप्लोमेटिक सुपर पावर बन गया है या ये जाली जीत का ढोंग है? और भारत इसमें कहां खड़ा है? क्या मोदी जी को सच में बड़ा झटका लगा है? आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझेंगे सब कुछ। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं पूरा बैकग्राउंड। ये ईरान संकट शुरू कैसे हुआ? 2025-26 में अमेरिका ईरान बातचीत चल रही थी। ट्रंप ने ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया। न्यूक्लियर डील पर सहमति बनाओ वरना हमला कर देंगे। डेडलाइन निकल गई। इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया। युद्ध शुरू हो गया। ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। ये वो जगह है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। इसका नतीजा ग्लोबल ऑयल प्राइस $120 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, ये सब शुरुआत थी। पूरी दुनिया में तनाव आ गया। अमेरिका, इजराइल ईरान को बैक टू स्टोन एज धमकी दे रहे थे, लेकिन ईरान अड़ गया और कह रहा था हम नहीं झुकेंगे। अब होती है इसमें पाकिस्तान की एंट्री और कैसे मध्यस्थता हुई। 24 मार्च 2026 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर पोस्ट लिखा, पाकिस्तान मिडिल ईस्ट वॉर खत्म करने के लिए डायलॉग का पूरा समर्थन करता है। अगर अमेरिका और ईरान सहमत हों तो हम इस्लामाबाद में मीनिंगफुल टॉक्स होस्ट करने के लिए तैयार और सम्मानित महसूस करेंगे। ये पोस्ट ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर शेयर किया बिना कोई कमेंट किए। दुनिया हैरान हो गई। पाकिस्तानी मीडिया चीख चीख कर कहने लगा ट्रंप ने हमारी बात मान ली है। लेकिन असल में पाकिस्तान ने पहले ही बैक चैनल शुरू कर रखा था। पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात की। फिर रात भर जेडी वेंस, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसने स्पेशल एनवॉय स्टीव विक्टॉक और ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची से बातचीत की। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि आसिम मुनीर ऑल नाइट लॉन्ग कॉल्स कर रहे थे। उन्होंने 2 फेज सीज फायर का प्लान दिया, इस्लामाबाद एकॉर्ड नाम दिया। पहले फेज में तुरंत ट्रूस, हॉर्मुज खोलो, और दूसरे फेज में फुल नेगोशिएशन। 2 मुस्लिम देशों की मध्यस्थता और चीन की एंट्री। पाकिस्तान ने सिर्फ अकेले नहीं किया, उसने मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के विदेश मंत्रियों को इस्लामाबाद बुलाया। 3 मुस्लिम देशों ने मिलकर शांति का मैसेज दिया। पाकिस्तान ने कहा हम सब मिलकर अमेरिका ईरान को टेबल पर लाएंगे। फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट, चीन। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और फॉरेन मिनिस्टर इशाक दार चीन गए। वहां चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मुलाकात की। दोनों ने मिलकर 5 पॉइंट प्लान जारी किया, जिसमें तुरंत सीज फायर, हॉर्मुज सेफ रखो, बातचीत शुरू करो, रीजनल स्टेबिलिटी और सभी पक्षों के हित शामिल थे। चीन ने साफ कहा पाकिस्तान की मध्यस्थता को हम सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान चीन का ये 5 पॉइंट प्लान गल्फ और मिडिल ईस्ट के लिए जारी किया गया। साथ ही साथ ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 15 पॉइंट प्लान वापस ठुकरा दिया और अपनी 10 सूत्री प्लान भेज दिया। अमेरिका मजबूर हुआ और उसको ईरान के सामने झुकना पड़ा और फाइनली सीज फायर हो गया। तेहरान ने इसे बड़ी जीत बताया। ईरानी मीडिया ने कहा हमने अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप ने इसे सिग्निफिकेंट स्टेप कहा, लेकिन नॉट गुड इनफ। फिर क्या, ट्रंप ने डेडलाइन 10 दिन फिर 2 हफ्ते बढ़ा दी। हमले रोक दिए। पाकिस्तानी मीडिया चिल्लाया ट्रंप मजबूर हो गए। लेकिन इसमें आसिम मुनीर का रोल और इसे पाकिस्तान की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों ने पाकिस्तान को शुक्रिया कहा। कुछ रिपोर्ट्स में JF-17 फाइटर जेट्स की डील की बात चली। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सऊदी से डील हो रही है। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि ज्यादातर डील्स अनकन्फर्म्ड हैं, कोई साइन नहीं हुआ है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। दोस्तों, अब असली पर्दाफाश करते हैं।
पाकिस्तानी मीडिया और आसिम मुनीर का प्रोपेगेंडा ये है कि हमने जंग रुकवा दी और भारत देखता रह गया, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान ने कई प्रस्ताव ठुकराए। इस्लामाबाद एकॉर्ड पर अभी सहमति नहीं बनी है। जेडी वैंस का पाकिस्तान विजिट टाल दिया गया है। ईरान के एक नए सीनियर नेता ने कहा, पाकिस्तान मीडिएशन की खबरें सच नहीं हैं। पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट में डूबा हुआ है। पेट्रोल वहां 450 रुपए तक पहुंच गया था, फिर उसे 380 पर लाया गया। जनता के पास खाने के पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेब्ट 134 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। अप्रैल से जून 2026 तक 5 बिलियन डॉलर लोन चुकाना है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सिर्फ 3 महीने के इंपोर्ट्स कवर कर रहे हैं। सऊदी, यूएई, चीन से बेल आउट मांग रहा है पाकिस्तान। उसकी फक्कड़ जैसी हालत है। खुद भीख मांग कर खा रहा है और दुनिया को डिप्लोमेसी सिखा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसमें भारत कहां खड़ा है? क्या ये मोदी जी को एक बड़ा झटका है? तो दोस्तों, भारत ने इस पूरे मामले में सीधे इंटरवीन नहीं किया। हमारा फोकस इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज, क्वाड और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पर रहा। पाकिस्तान स्पॉटलाइट में आ गया, लेकिन भारत देखता रह गया। ये पाकिस्तानी नैरेटिव है। असल में भारत ने चुपचाप अपनी डिप्लोमेसी चलाई। मोदी सरकार ने कभी भी ऐसे प्रोपेगेंडा में नहीं पड़े। पाकिस्तान की जीत सिर्फ मीडिया में है। ग्राउंड पर अभी कुछ भी पक्का नहीं है। पाकिस्तान ने मध्यस्थता की कोशिश की, चीन को लाया, 2-3 मुस्लिम देशों को साथ लिया। आसिम मुनीर रातों रात जागे। ईरान ने 10 सूत्री मांग रखी। ट्रंप ने डेडलाइन बढ़ाई। लेकिन ये असली डिप्लोमेटिक जीत है या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खुद डूब रही है, फिर भी वो दुनिया को शांति सिखा रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी, डिफेंस, डिप्लोमेसी, सब में। अब इस पूरे हालात पर आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।